हेलो एवरीवन। तो हमारा एमएसटी सीईटी का एक फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। देन सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी के लिए आपने अगर अभी तक शुरुआत नहीं की तो जल्दी से अपनी मंजिल क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एमएसटी सीईटी के लिए ऑल चैप्टर की रिवीजन सीरीज आने वाली है। तो आज मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर लिया है जो कि है 11th का। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेने वाले हैं एंड देन शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर पी पॉइंट दिए है जो कि है x1 y1 एंड क्यू पॉइंट है x2 y2 इज गिवन एंड देन डिस्टेंस ऑफ पी क्यू दैट इज मॉडुलस ऑफ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर एक नोट दिए है, ये आप देख लिए डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आपका दूसरा पॉइंट जो है वो ओरिजिन पर ही है यानी कि 0,0 पर है देन उसका डिस्टेंस क्या होगा अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ऐसा ही कुछ डिस्टेंस फार्मूला होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में क्या है सेक्शन फार्मूला इफ आर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है जो कि है आर इज x, y डिवाइड्स टू जॉइन p एंड q इन द रेशियो m1:m2। यहाँ पर एक कंडीशन दी है जो कि है m1 m2 इज ग्रेटर देन 0। वो 0 से बड़े होने चाहिए यानी पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर x क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर है डिवाइड इंटरनली। यहाँ पर ये आप देख लीजिए डिवाइड इंटरनली जब भी होगा तो x एंड y कोऑर्डिनेट ए हो गए एंड देन डिवाइड एक्सटर्नली हो गए तो ये पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। देन मिड पॉइंट फार्मूला। अगर यहाँ पर मिड पॉइंट में डिवाइड किया है यानी कि आधे डिस्टेंस पर डिवाइड किया है तो हम कैसा उसका सेक्शन फार्मूला है ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2 ये है मिड पॉइंट फार्मूला। तो ऐसे ही कुछ सेक्शन फार्मूला हो गए। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या है यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दिए जाएंगे जो कि यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दिए हैं ट्रायंगल के एंड उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला इसकी यहाँ पर आप देख लीजिए कि ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये 3 पॉइंट का जो कि है इसका पहला क्वाड्रेंट देन सेकेंड एंड देन थर्ड जो कि यहाँ पर ड्रॉ में लिखा है। ऐसे ही करके हम डिस्टेंस उसका फाइंड आउट करेंगे। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे देन उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। देन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमें ट्रायंगल में वर्टेक्स दिए हैं जो कि 3 वर्टेक्स दिए हैं। देन उसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये है वो आप देख लीजिए। देन इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं देन उसका फॉर्मूला है ये आप देख लीजिए। इसके हर एक फॉर्मूला के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कोलैरिटी ऑफ 3 गिवन पॉइंट ये आप पढ़ लीजिए। इसका क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आता जो कि सेक्शन फार्मूला है देन सेंट्रॉइड उसका क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो स्लोप। तो आगे बढ़ते हैं स्लोप। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करें स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं एंड देन m1 इज tan थीटा एंड tan थीटा मीन्स स्लोप। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं जिसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है जो कि होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर एक कंडीशन दी है जो कि है x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यहाँ पर ये 2 पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम हो गए तो नीचे वाला जो बेस है वो 0 हो जाएगा देन इट इज़ नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो चलिए स्लोप ऑफ द लाइन आपने देख लिया। देन बढ़ते हैं आगे जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है स्लोप इट इज़ माइनस ए बाई बी। अगर यहाँ पर लाइन का इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर ये लाइन का इक्वेशन होगा तो उसका स्लोप होगा माइनस ए बाई बी। अगर वो ये लाइन इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है तो उसका स्लोप होगा माइनस सी बाई ए एंड इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस देन उसका स्लोप होगा माइनस सी बाई बी। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रेट लाइन का वेरियस फॉर्म है जो कि जनरल फॉर्म के लिए हमने देख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी अपॉन एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन गिवन बाय एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो अगला फॉर्म क्या है जो कि है थर्ड यानी कि है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज स्लोप एम एंड कट ऑफ द इंटरसेप्ट इज सी अपॉन वाई एक्सिस इज गिवन बाय इसका इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देन यहाँ पर एम जो है वो है स्लोप यानी कि tan थीटा।
देन फोर्थ है पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है एंड स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देन फिफ्थ है टू पॉइंट्स फॉर्म। अगर हमें 2 पॉइंट दिए हैं तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखें, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख के दिया है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको हम कहेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पर आप देख लीजिए। देन एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर हमें 2 लाइन्स दी है तो उसके बीच का हम एंगल कैसे फाइंड आउट करें, ये भी क्वेश्चन आता है। ये इसके अपने वो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्लोप दिया है m1 एंड m2, तो उसके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, जो कि स्लोप होता है tan थीटा। देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उससे हमें थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कोलरेंटी दी है, वो आप देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक नोट दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर। अभी ये 2 लाइन दी है, वो अगर पैरेलल है तो पैरेलल लाइन होगी तो हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको सेटिस्फाई करिए, अगर इसको सेटिस्फाई करती हो तो लाइन इज पैरेलल। एंड a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, इसको अगर सेटिस्फाई करेंगी तो लाइन इज परपेंडिकुलर। एंड देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो ये 2 लाइन है वो आइडेंटिकल हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन। अभी हमें एक लाइन दी जाएंगी एंड एक पॉइंट होगा, जिससे से हमें लाइन से पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। अगर हमें अभी हमने देखा कि पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, देन उसके बाद है 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, ये आप देख लीजिए। देन कंकरेंट लाइन्स, द 3 लाइन्स a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आई है 1 2 3 आर कंकरेंट इफ। अभी यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दे है, वो अगर इक्वल टू 0 आता है तो लाइन इज कंकरेंट लाइन्स होगी। तो चलिए आज हमने देखा स्ट्रेट लाइन का शॉर्ट रिवीजन। तो ये अगर आपने ये आपको PDF चाहिए तो मैं अपना जो व्हाट्सअप चैनल है एंड टेलीग्राम चैनल है, उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएंगी। एंड इसके MCQs मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं, वो मैं आपको सीधा व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने वो क्वेश्चंस कर दिए तो आपको वो क्वेश्चन सफिशिएंट है MST CET के लिए। तो यहाँ पर हमने एक चैप्टर कवर कर लिया है, जो कि है स्ट्रेट लाइन। एंड देन अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक लेकर आएंगे, जिसके भी MCQ आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, ताकि अपनी MST CET की तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एवरीवन।